प्लीज रिज्वाइन कर लेना बेटा। सो हेलो 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 एवरीवन, गुड इवनिंग सभी मेरे बच्चों को गुड इवनिंग। चलिए सो बेटा जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बता देंगे सभी बच्चे कि मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। आप लोगों को ये दो चीज हो रही है तो आप यस लिख दीजिए जल्दी से चैट सेक्शन में। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, है ना। इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। ये टॉपिक आपकी कहाँ हेल्प करेंगे बेटा, 9th की 10th की मैथ पढ़ने में आपकी हेल्प करेंगे, मैथ को बेटर अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करेंगे, इजी कैलकुलेशन आपकी इजी बना देंगे, है ना। सो आगे हम देखते हैं क्या की रूल्स के बारे में। हमारी क्लास के कुछ रूल्स हैं जो मेरी क्लास का हर एक बच्चा बहुत अच्छे से फॉलो करता है। थैंक यू बच्चों, है ना। क्या रूल है, जैसे कैमरा ऑन नहीं करना है, अननेसेसरी माइक ऑन नहीं करना है, या मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए, या आपका जो डाउट है अपना डाउट पूछ लीजिए, लिख दीजिए। क्या करोगे, 3 डॉट पे जाओगे, इनकॉल मैसेजेस में जाके अपना डाउट लिख दोगे, या कुछ भी है मतलब मेरे जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दे दोगे। बेटा मैं जब भी कहती हूँ ना कि पोल में आंसर करना है तो मेरे हर एक बच्चे को करना है, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपको जो ठीक लग रहा है पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप पोल में आंसर करोगे तभी मुझे समझ आएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है ना। तो क्या करना है, 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटी में जाना है, पोल्स में पहुंच जाओगे, एबीसीडी में से जो भी ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है दबाइए, वोट कर दीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। हमने लास्ट सेशन में देखा था रैशनल नंबर के बारे में, परिमेय संख्याओं के बारे में कि परिमेय संख्याएं होती क्या है, ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं बेटा, मैंने आपको क्या बताया, जो संख्याएं p बटा 2 नंबर p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर q आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, है ना, और p एंड q दोनों बेटा क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, ठीक है, पूर्णांक होंगे। इस लाइन का मतलब इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, क्योंकि इसी से हमें समझ आता है कि भिन्न से कैसे अलग है परिमेय संख्या, है ना। अगर बेटा मैं लिख रही हूँ -5/2, है ना, तो भी ये भी एक परिमेय संख्या है। मैं 5/2 लिख रही हूँ, ये भी एक परिमेय संख्या है। 7/5 लिख रही हूँ, परिमेय संख्या है। 3/7 लिख रही हूँ, परिमेय संख्या है, क्योंकि p और q पूर्णांक है, और पूर्णांक के अंदर आप सभी को पता है सारे नंबर आ जाते हैं हमारे, जीरो वाले, जीरो से इधर पॉजिटिव वाले नंबर भी आ जाते हैं सारे, है ना, और इधर हमारे नेगेटिव वाले नंबर भी आ जाते हैं सारे, राइट। सो कहने का बेटा मतलब क्या है कि परिमेय संख्याएं हमारी क्या होती हैं, जिसे हम p बटे परिमेय संख्या, जिसे हम p बटा q की फॉर्म में लिख सके, जहां पर q आपका 0 नहीं होगा। मतलब मैं कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि 5/0 लिख दूं, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। 2/0 लिख दूं या 27/0 लिख दूं, नहीं, ये एक परिमेय संख्या नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जीरो लिख सकते हैं जी, हाँ बेटा 0/1 लिख सकते हो, 0/1 होगा आपका परिमेय, खाली 0 भी लिखोगे ये भी एक परिमेय संख्या। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको कि अगर मैं 0 लिख रही हूँ तो 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे आप 1 लगा सकते हो बेटा, ठीक है, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए, हर में कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो, यस और नो बेटा सभी बच्चे बता देंगे एक बार चैट सेक्शन में। यस, ये सभी हमने पिछली क्लास में देख चुके हैं कि क्या होता है। फिर बेटा मैंने आप सभी को क्या बताया था, ठीक है। सो फिर हमने क्या देखा था कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं बच्चे, परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या के लिए हमने देखा था कि कोई भी, मान लीजिए मैं एक नंबर लिख देती हूँ 2, 3 या कोई भी नंबर -27, तो ये सभी एक परिमेय संख्याएं हैं। क्यों, क्योंकि हम इनके नीचे बेटा क्या लगा सकते हैं, बटे में 1 लगा देंगे, और जैसे ही हमने इनके बटे में 1 लगा दिया ये एक p बटा q की फॉर्म हो गई, और जो p बटा q के रूप में लिख सके वही परिमेय संख्या है ना। तो ये आपकी क्या है, सारी परिमेय संख्या है। तो मैं इन शॉर्ट कहूं तो कोई भी पूर्णांक ले लो, पूर्ण संख्या ले लो, प्राकृतिक संख्या ले लो, सभी परिमेय संख्या होती है, तो इनके नीचे हम तल लगा सकते हैं। फिर हमने बेटा दूसरा केस देखा था कि मान लीजिए मैं -7/8 लिख रही हूँ या -5/2 लिख रही हूँ, तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी p बटा q के फॉर्म में, ठीक है, माइनस में है क्योंकि पूर्णांक माइनस में हो सकता है, क्योंकि p और q पूर्णांक हो सकते हैं। फिर हमने देखा था कि अगर मैं दशमलव वाली संख्या लिख देती हूँ तो ये भी एक परिमेय संख्या है, क्यों,
क्योंकि मैं इन्हें भी p बटा q की फॉर्म में बेटा लिख सकती हूँ। देख लो, p बटा q की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, राइट। अगर बेटा मैं यहाँ पर एक और नंबर लिख देती हूँ, मान लो मैं यहाँ पर लिख दू वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, है ना, वर्गमूल 5, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। इनमें से वर्गमूल वाली कौन सी परिमेय संख्या हो सकती है जिनके हम जोड़े बना सकते हैं, है ना, जैसे 4 में लिख लू वर्गमूल 4, जिसका एक मतलब प्रॉपर स्क्वायर बन जाए, है ना, वर्ग बन जाए प्रॉपर, है ना। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 गुना 2, तो यहाँ से 2 बाहर निकल आएगा। इसको हम डिटेल में आने वाली क्लासेस में आराम से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए, अगर मैं 36 लिख देती हूँ तो 6 गुना जिसका पेयर बन जा रहा है वो आपकी परिमेय संख्या होती है। जैसे मैं 49 लिख दूं तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 7 गुना 7, 7 बाहर निकल के आ जाएगा, तो 7 को मैं 7 बटा 1 लिख सकती हूँ ना, तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। सो ये हमने पिछली क्लास में इन डिटेल देखा था। क्या अभी भी मेरे किसी बच्चे को परिमेय संख्या से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यस और नो? सबको सब समझ आया तो बेटा यस लिख देना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं समझ आया तो एन लिख देना, मुझे समझ आ जाएगा, है ना। कोई भी बच्चा छोटा सा भी डाउट है बेटा पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैम बोलो बेटा। मैम जो आपने अभी समझाया था कि अगर 0 होता है उसके नीचे हम 1 लगाना जरूरी है, फिर हम कोई भी संख्या लगा सकते हैं, कोई भी नंबर लगा सकते हैं? एक पहली बात तो ना, अगर मैं 0 की बात कर रही हूँ ना, 0, सो 0 तो अपने आप में एक बड़ा कम 0 एक, बस इतना याद रखिए 0 एक परिमेय संख्या है आपकी। इसके नीचे तो कुछ भी लगा दो, चाहे 1 लगा दो, चाहे 2 लगा दो, चाहे 2000 लगा दो, है ना, लेकिन वो रहेगा तो 0 ही ना, इक्वल तो वो 0 ही है ना। सो कहने का मतलब p बटा q की फॉर्म तो हो ही गई, तो परिमेय संख्या तो ये है, आप नीचे कुछ भी लगा सकते हो बट 0 नहीं लगा सकते। आपको ये याद रखना है, क्यूब कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। समझ आया क्या मेरी बात? किरण की आईडी से बच्चे, ओके वेरी गुड। चलो बच्चों, सबको क्लियर है मतलब, तो मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी बच्चे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, उसका आंसर पोल में देंगे। क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पे, ये स्क्रीन, अच्छा एक सेकेंड दीजिएगा बेटा, आई थिंक स्क्रीन चली गई है, एक सेकेंड। एक सेकेंड, आ रही है आप लोगों के पास स्क्रीन, यस। यस, अच्छा एक बार चैट सेक्शन में यस लिख देना बेटा, स्क्रीन आ गई हो तो, विजिबल हो तो आपके पास आ गई है तो यस लिख देना, अदरवाइज नो लिख देना बेटा, मतलब आ गई है। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन है बेटा, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, यस और नो? मतलब सत्य है या असत्य है, ये स्टेटमेंट है एक, उसको आपको बताना है, पोल के अंदर बताना है बच्चों, ठीक है। कहाँ बताना है, पोल में बताना है, ठीक है। अभी आपके पास पोल आ जाएगा, आपको वहां पर आंसर करना, ठीक से पढ़ लेना और उसके बाद फिर कर देना। चलिए एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक सेकेंड, यस आप कीजिएगा। अच्छा अब कर दीजिए जरा, मेरे सभी बच्चे कर देंगे। जिस बच्चे ने सबसे पहले किया था वो बेटा एक बार दोबारा चेक कर लेना कि आपने किया है या नहीं किया, दोबारा से कर देना अगर नहीं किया है तो। वेरी गुड। आपको बताना है सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, सत्य है या असत्य है? सोच लीजिए, मैंने अभी आपको बताया परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है जिसे हम p बटा q, क्या आप प्राकृतिक संख्याओं को p बटा q में लिख पाते हो? अगर हाँ तो यस, अदरवाइज नो। सभी बच्चे करेंगे, मेरी जितनी प्रेजेंट है ना सबका आंसर चाहिए मुझे। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। मैम हाँ जी बेटा। मैम ये वोट नहीं हो रहा। वोट नहीं हो रहा बेटा, बाकी सबके तो आ रहे हैं। आपका फ्रीज हो गया होगा स्क्रीन, मुझे लग रहा है रुक गई होगी स्क्रीन।
लीव करके एक बार ज्वाइन करो बेटा। वेरी गुड, बाकी बच्चे सभी कर देंगे जितने बच्चे हुए हमारे। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे, सभी। अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। सही है गलत? चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। नहीं हो रहा। 5 नहीं हो रहा बेटा, ठीक है, मैं भी चैट ऑन करूंगी ना, वहां पर करना फिर आप। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बेटा ऑन। ठीक है, चलो वेरी सिंपल क्वेश्चन। अभी हमने देखा था कि आप किसी भी प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 5 है ना 4, इनके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। 1 लगाते ही ये परिमेय संख्या बन गई, है ना। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे आप p बटा q में लिख पाओ। 7 को आप p बटा q में लिख सकते हो, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। मेरी मैक्सिमम बच्चों ने सबने आंसर करेक्ट किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर, परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं? जोड़ना, घटाना, है ना, गुना करना और भाग करना। आज हम सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा? सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन, ऐड करना, जोड़ना, दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ना। चलो बेटा देखो, क्योंकि हमने पढ़ा है p बटा q की फॉर्म में होती है परिमेय संख्याएं, और यही हमने देखा था परिमेय संख्या भिन्न के टाइम पे भी। भिन्न भी क्या होती है? जिन्हें हम p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट भिन्न में हमारे माइनस वाले नेगेटिव वाले नंबर नहीं होते हैं, है ना। सो ऐड सेम ही करना है, बिल्कुल सेम करना है, बट जहां पर माइनस वाले आ जाएंगे वहां पर पूर्णांकों का जमा घटा वाला कॉन्सेप्ट था ना, वो हमारा यूज होगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखो मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 7/8। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर इसे जोड़ना है 5/3 से। क्या करूंगी मैं बेटा? पहले एलसीएम लूंगी, 5 और 3 का सॉरी 8 और 3 का एलसीएम लूंगी, सिंपल है ना। क्या आएगा? 2 पे जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पर, राइट, 3 आ जाएगा, फिर 2 पे जाएंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा 1। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो कितना आया? 8 गुना 3, 8 तिया 24। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ 24। 8 के बारे में बेटा 24 कब आता है? 8 तिया 24। ठीक है, ऊपर इतना है 7, ऊपर वाला नंबर गुना में जाता है। 3 के बारे में 24 कब आता है? 8 पे गुना में ऊपर कितना है? 5, तो मैंने 5 यहाँ लिख दिया। 7 तिया 21 प्लस 8 कम 8 पंजे 40 बटे 24। अब दोनों सिंपल प्लस कर देंगे हम, कितना आ गया बेटा? 61/24। सिंपल। अभी आगे कट सकता है? नहीं, आगे नहीं कट सकता, तो यही हमारा आंसर होगा। ये हमने भिन्न से भिन्न की गुना की थी ना बेटा, वहां सॉरी भिन्न से भिन्न को जोड़ा था, वही वाला कॉन्सेप्ट है। सेम ऐसे ही किया था वो भी हमने। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? यस और नो बेटा? मैम एक बार और समझाना। बेटा मैं एक बार तो नहीं तो 2 बार समझा दूंगी। पहले मुझे आप ये बताओ, आप लेट क्यों ज्वाइन होते हो? लास्ट क्लास में भी आप लेट ज्वाइन हुए थे, अभी अभी आप ज्वाइन हुए हो। मैम मैं लेट आई थी ना। हाँ क्या? मम्मी मैम ड्यूटी से लेट आई थी। अच्छा ठीक है बेटा। अच्छा एक चीज और बेटा, आप ना पोल में आंसर नहीं करते हो, लास्ट सेशन में भी पोल में आंसर नहीं किया था, क्यों बेटा? मैम हमने किया था। बेटा मेरे पास आया नहीं, अगर आपने किया था ना, चलो आज वाले सेशन में जरूर करना। ठीक है, चलो ओके मैम। बेटा आंसर हर एक बच्चा करेगा। हाँ मैं एक बार और समझा रही हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, देखो सिंपल है, आपके पास क्वेश्चन है 7/8। ठीक है, इसमें जोड़ना है 5/3 से। ठीक है, सो मैंने क्या किया, जैसे हमने भिन्न से भिन्न का जोड़ किया था ना, सेम वही है कि आप नीचे वाले का एलसीएम ले लो, 8 का और 3 का आप एलसीएम ले लोगे। तो पहले 2 से जाएगा, 2 के पारे में 8 कब आता है? 4 पे आता है, तो आपने 4 लिखा। सबसे छोटे नंबर से करते हैं ना, और 3 तो आता ही नहीं है 2 के पारे में, तो 3 का 3 लिख दिया।
उसके बारे में फिर 2 से किया तो 2 यहाँ आ गया, फिर 3 यहाँ लिख दिया, फिर 2 के बारे में यहाँ आया 1 3, फिर 3 एकम 3, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो कितना आ गया बच्चे 24 आ गया। ठीक है, अब मैंने 24 यहाँ लिख दिया। 8 के पहाड़े में 24 कब आता है बच्चे, 8 के पहाड़े में 8 या 24 होता है, या 8 को से 24 को भाग करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, गुना में ऊपर कितना है बेटा 7, तो मैंने यहाँ 7 लिख दिया। अब 3 के पहाड़े में 24 कब आता है, 8 पे 3 अठे 24, और गुना में ऊपर कितना है बेटा 5, तो 5 मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या लिखो, 3 सत्ते 21 और 8 पंजे 40। ठीक है, सिंपल जोड़ना है तो मैंने यहाँ जोड़ दिया। 61/24 का ये किसी नंबर से कट सकता है, ना 2 से जाएगा ना 3 से, किसी दोनों एक ही पहाड़े से नहीं कट सकते, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्या मेरी बात समझ आई है सभी बच्चों को? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का ना सभी बच्चे आंसर देंगे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को। मेरे पास नंबर है आपके लिए 3/5, आपको इसको जोड़ना है 21/2 से। ठीक है, चलो कॉपी में करना और मुझे कॉपियां दिखाना क्या कर रहे हो। 3/5 इसको जोड़ना है 21/2 से, और जिस बच्चे को ना आए ना ऑनेस्टली बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा से समझा दूंगी। वेरी गुड। सभी बच्चे कर देंगे। वेरी गुड। चलो 3/5 है बेटा, 5 और 2 का पहले एलसीएम लो, है ना, उसके बाद आगे करो। गुड, मेरे एक दो बच्चों का आने लगा है। वेरी गुड, वेरी गुड। आराम से पहले कॉपी में करो, फिर मुझे बता। गलती से 2 क्लिक हो गया, बनाना था। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं समझ गई 1 लिखा है आपने। वेरी गुड, वेरी गुड मेरे बच्चे, वेरी गुड। और बाकी बच्चे, सबका आंसर चाहिए बेटा। नहीं समझ आए मुझे डायरेक्टली बता दो, मैं दोबारा बता दूंगी, है ना। चलो कॉपी दिखा दो जरा, कॉपियां दिखाओ जरा क्या किया है आप लोगों ने, फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा, है ना। कॉपियां दिखा दो जरा। बिट्टू की आईडी से वेरी गुड बेटा, पूजा की आईडी से वेरी गुड बेटा, सुभाष चंद्र की आईडी से वेरी गुड, आर के वर्मा की आईडी से वेरी गुड, मिताली की आईडी से वेरी गुड बेटा, मदान कुमार की आईडी से वेरी गुड बच्चे। और बाकी बच्चे मेरे, पूजा की आईडी से वेरी गुड, यस। सो बेटा देखो सिंपल है, आपने क्या किया, आपने लिया 5 और 2 का एलसीएम। ठीक है, पहले 2 से करेंगे, 5 तो आता नहीं है, 5 का 5 1 पे गया, फिर 5 से कर देंगे, सिंपल 5 की गुना 2 से करेंगे, कितना आएगा 10, तो मैंने 10 यहाँ लिख दिया। अब 5 के पहाड़े में 10 या 5 से भाग करेंगे 10 को, कितना आएगा 2, गुना में ऊपर कितना है बेटा 3, तो मैंने 3 लिखा। 2 के पहाड़े में 5 10 कब आता है 5 पे, गुना में ऊपर कितना है बेटा 21, तो मैंने 21 यहाँ लिख दिया। अब 2 या 6, अब 5 को 21 से गुना कर दो, कितना आएगा 5 एकम 5 5 दूनी 10, 105। ठीक है, बटे में 10, दोनों को जोड़ दिया 111/10। ठीक है, ये है आपका आंसर। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? कोई डाउट इसमें, किसी को छोटा सा भी डाउट? ठीक है, सो बेटा अब मान लो मुझे ना
मेरे पास एक और तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। कैसा? कि मान लो मेरे पास ना नंबर है -3/5, इसको जोड़ना है 2/3 से। अब ये तो सभी बच्चों को पता है ना, रोम गेमिंग की आईडी से। वेरी गुड बेटा, ठीक है। आप सभी को पता है कि ये परिमेय संख्या तो है ना, भिन्न नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या तो है ना, नेगेटिव वाले नंबर परिमेय संख्या होते हैं, है ना। इस परिमेय संख्या को इस परिमेय संख्या से जोड़ना है। अब बेटा यहाँ पर क्या होगा? होगा सेम, ध्यान से समझना, होगा ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही, बट यहाँ पर माइनस की वजह से ना आपका पूर्णांक के जो चिन्ह वाला कॉन्सेप्ट था वो भी यूज होगा। कैसे? देखो, 5 और 3 का हम पहले ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। 5 का और 3 का मैंने लिया एलसीएम। 3 के पहाड़े में जाएगा पहले, 5 नहीं आता, 3 एकम 3, फिर 5 1 1, 3 की गुना 5 से करेंगे, कितना आएगा बेटा? 15, ठीक है। सो मैंने यहाँ 15 लिखा। अब 5 के पहाड़े में 15 कब आता है? 3 पे। 3 गुना में बेटा ऊपर कितना है? देखो -3, तो मैंने ब्रैकेट के साथ -3 लिख दिया यहाँ, ठीक है। प्लस का निशान लगाया। 3 के पहाड़े में 15 कब आता है? 5 पे। गुना में बेटा ऊपर कितना है? 2, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 3 की गुना 3 से करेंगे, कितना आएगा? 9। लेकिन यहाँ पर देखो पूर्णांक का ना माइनस वाला कॉन्सेप्ट भी लगेगा। याद है सभी को पूर्णांक में जब हमने गुना सीखी थी बेटा, कि अगर मेरे पास एक प्लस का नंबर है और एक माइनस का नंबर है, इन्हें आपस में गुना करते हैं तो साइन माइनस का आता है, ठीक है। तो अब मेरे पास ये 3, एक प्लस का है एक माइनस का, दोनों को गया तो कितना आएगा? -9। फिर कितना है? प्लस का 10 बटे में 15, ठीक है। अब देखो, एक प्लस का एक माइनस का, अगर मेरे पास एक प्लस का नंबर होता है एक माइनस का होता है, तो हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं, घटाते हैं? घटाते हैं। तो 10 में से 9 गया, 1 आ गया, बटे में 15। अब बड़ा नंबर कौन सा था? 10 बड़ा था ना, तो 10 का साइन क्या है? प्लस का, तो प्लस का साइन आ गया। तो कितना आंसर आया? 1/15। क्या मेरी बात समझ आई है? अगर नहीं तो ध्यान से सुनो, जब हमने बेटा पूर्णांकों पर गुना सीखी थी तो मैंने आपको 4 वो बताए थे रूल्स, याद है? माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो प्लस का साइन आता है, प्लस की गुना प्लस से करते हैं तो प्लस का साइन आता है, माइनस की गुना प्लस से करते हैं तो माइनस का साइन आता है, प्लस की गुना माइनस से करते हैं तो माइनस का। ये 4 रूल यूज होंगे जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। उसके बाद जब यहाँ तक पहुंच जाते हो ना, यहाँ पर आपके पास, याद करो मैंने बताया था 2 चीजें। क्या बताई थी मैंने बेटा? कि अगर एक जैसे साइन वाले नंबर है, -5 -7, है ना, 5 + 7, तो यहाँ पर जब एक जैसे साइन होते हैं दोनों के, तो हम जोड़ देते हैं और जो बड़ा वाला नंबर है उसका साइन लगा देते हैं, राइट। यही चीज जब अगर अलग अलग नंबर हो, -5 + 7 5 -7, तो हम घटाते हैं और जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग साइन थे ना, तो हमने घटा दिया, और बड़ा नंबर 10 था, उसका प्लस का साइन है, तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया। क्या मेरी बात अब समझ आई है सभी बच्चों को? ये 2 रूल यूज होंगे, जोड़ घटाव के और पूर्णांक की गुना के। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे। मेरे पास क्वेश्चन है -21/2, इसमें जोड़ना है 1/3। चलो बताओ जरा क्या आंसर आएगा। पहले कॉपी में कर लो, फिर चैट सेक्शन में आंसर लिखना, फिर मुझे कॉपियां दिखाना। और जितना जिसको जैसा समझ आए अपना करना, फिर मुझे बताना अगर डाउट आ रहा है फिर भी कि यहाँ पर समझ नहीं आ रहा, मुझे बताना, ऑनेस्टली बताना बेटा, तभी मैं आपको अच्छे से और समझा पाऊंगी, ताकि अगले क्वेश्चंस में गलती ना हो। वेरी गुड। सभी बच्चे बताएंगे बेटा, है ना। -21/2 में प्लस करना है 1/3। ठीक है, वेरी गुड।
ठीक है, वेरी गुड। प्रिया शर्मा की आईडी से, वेरी गुड बेटा। ठीक है, बाकी बच्चे भी दिखा दो जरा आप कॉपियां। सबने आंसर तो सेम ही लिखा है, कॉपियां भी दिखा दो मुझे जरा सभी बच्चे अपने। मिताली की आईडी से वेरी गुड बेटा। राकेश कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा। बिट्टू की आईडी से वेरी गुड बेटा। हाँ बेटा, मैं कर लीजिए, आराम से कर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। जितने बच्चों ने कर लिया उनका देख रही हूँ, बाकी कर लो अभी। पूजा की आईडी से बेटा, आपकी ना बहुत डार्क आ रही है, मुझे दिख नहीं रहा, थोड़ा रोशनी करोगे कुछ। हाँ अब दिख रहा है, ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, मदान की आईडी से वेरी गुड बेटा, मदन कुमार की आईडी से। ठीक है, बाकी बच्चे भी कीजिए। ठीक है बेटा, अगर कैमरा खराब है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरे एक दो बच्चों का है कैमरा खराब, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चैट में लिख दो आप आंसर इतने, बाकी बच्चे दिखा दो जरा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, देखो बच्चों, सिंपल था। मैंने क्या किया, मैंने 2 और 3 का एलसीएम लिया, ठीक है। 2 एकम 2, 3 एकम 3, तो 2 की गुना 3 से गई, कितना आया बेटा, 6 आ गया मुझे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 6। 2 के पहाड़े में 6 कब आता है, 3 पे आता है ना। गुना में ऊपर कितना है, -21, प्लस का साइन 3 के पहाड़े में 2, 6 कब आता है, 2 पे आता है, गुना में 1, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, 21 की गुना बेटा 3 से कर दूंगी, तो कितना आएगा, 63 आएगा मेरे पास। तो मैं यहाँ पर 63 लिख दूंगी, लेकिन एक प्लस का है नंबर और एक माइनस, प्लस की गुना माइनस से करते तो बेटा माइनस का साइन आता, तो -63 + 2 बटे में 6, है ना। अब 63, एक प्लस का एक माइनस का क्या होगा, माइनस, घटाव होगा, घटाएंगे हम। तो 61 आ गया, बड़ा नंबर 63 है, 63 का साइन माइनस का है, तो माइनस बटे -61/6, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा मुझे ये बताओ, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत कि कैसे साइन चेंज हुआ, कैसे घटाएंगे, कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को मेरे? चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी बच्चे, ठीक है। सभी बच्चे मुझे आंसर देंगे, ओके। 1 मिनट दीजिएगा, स्क्रीन आई थिंक चली गई है फिर से, क्या प्रॉब्लम। राइट, रॉम गिविंग की आईडी से वेरी गुड बेटा। अच्छा आपने कट करके ठीक किया, आप क्लियर है ना बेटा कैसे करना है क्वेश्चन? यस मैम। वेरी गुड। चलो अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पहला सिंपल क्वेश्चन है ना। 9/5 है, इसको जोड़ना है 8/7 से। पहले आराम से कॉपी में कर लेना, फिर पोल में करना, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पहले कॉपी में कीजिए, फिर पोल में करना है, और फिर जब मैं पोल बंद कर दूंगी फिर मुझे कॉपियां दिखाइएगा, ठीक है। यस यस। 9/5 + 8/7, 7 और 5 का पहले एलसीएम लो। वेरी गुड। बेटा ध्यान से करिए, ध्यान से कीजिए, नहीं आराम से कीजिए, टाइम लीजिए, लेकिन ध्यान से कीजिए, जल्दबाजी नहीं। सिंपल 9/5 है, इसमें जोड़ना है 8/7, ठीक है। पहले 5 और 7 का एलसीएम लो, उसके बाद देखो जो एलसीएम आएगा वो 5 के पहाड़े में कब आता है, 7 के में कब आता है, ऊपर वाले नंबर से गुना करो, है ना, फिर जोड़ो, और फिर देखो क्या अगर वो और कट सकता है तो काटो, नहीं तो फिर ऑप्शन में से चेक करो और वो लगाओ आंसर। वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी गुड।
पहले कॉपी में करो फिर पोल में। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। जितने हमारी क्लास में प्रेजेंट है हर एक बच्चे का आंसर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। सभी बच्चे कर देंगे। 9/5 इसमें जोड़ना है 8/7, दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ना है। 7 और 5 का एलसीएम लीजिए, उसके बाद कीजिए। मैम हमने कर दिया। वेरी गुड बेटा, बहुत सारे मेरे बच्चों ने कर दिया है। अभी भी मेरे 3-4 बच्चे बचे हुए हैं बेटा, कर दीजिए जल्दी जल्दी। और अगर कर रहे हो और टाइम चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है। चलो 5 सेकेंड और देते हैं, 5 सेकेंड और उसके बाद भी अगर किसी बच्चे को और टाइम चाहिए हो तो मुझे बता देना। 5। मैम 2 मिनट रुक जाओ जी। अच्छा मैम हमारा वोट ही नहीं हो रहा अभी भी, वोट पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा यस मैम। ठीक है। तो बेटा किरण की आईडी से बच्चा, बेटा आज के लिए फिर मैं ऐसा करती हूँ आपके लिए, आप मैं जब अभी चैट ऑन करवाऊंगी तब वहां आंसर करना और मुझे कॉपी दिखा देना, तो मैं वहां से ले लूंगी अभी आज के लिए आपका, ठीक है। मैम हमारा कैमरा खराब है। ओ ठीक है, तो आप चैट सेक्शन में लिख देना, मैं वहां से आज के लिए ले लूंगी, ठीक है बेटा। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम। 5 4 3 2 1 0। अभी भी मेरा कोई बच्चा कर रहा है क्या? मैं रुकूं? यस मैम। ठीक है, कर लीजिए। मेरे 2 बच्चे बच चुके हुए हैं, 2-3 बच्चे। वेरी गुड। 9/5 इसमें आपको जोड़ना है 8/7। मेरे अभी भी कई बच्चे बचे हुए हैं बेटा, एक बच्चे को तो मुझे पता लग गया, बाकी बच्चे क्यों रुके हुए हो? करो जरा। वेरी गुड। और बच्चे जो रुके हुए हैं वो भी कर दीजिए। बेटा आंसर मुझे हर एक बच्चे का चाहिए प्लीज। टाइम चाहिए आप मुझे बता दो, मैं टाइम दे दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग करिए जरूर, अगर नहीं आ रहा है तो वो भी बताइए, डिस्कस कर लेंगे, है ना, डिस्कस कर लेंगे। चलो हो गया बेटा आपका। डन क्या बच्चे? नो मैम। ठीक है, जल्दी। चलो बाकी बच्चे, नहीं आ रहा। ठीक है चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो बाकी बच्चे, मैं पोल को अब कर रही हूँ बंद और चैट को कर रही हूँ ऑन, ठीक है। जिसका नहीं चल रहा है पोल चैट में आंसर करिए और मुझे अपनी नोटबुक सभी बच्चे दिखा देंगे जरा क्या किया है आप लोगों ने, जरा चेक करते हैं हम।
ओके, रोम गेमिंग की आईडी से वेरी गुड बेटा, मदान कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, प्रिया शर्मा की आईडी से वेरी गुड बेटा, कुमारी दिव्या की आईडी से वेरी गुड, सुभाष चंद्र की आईडी से वेरी गुड बेटा, बिट्टू की आईडी से वेरी गुड। अच्छा, जिनका नाम लेती रहती हूँ ना वो बंद कर लेना, क्योंकि उसके बाद बाकी बच्चे जो ओपन होते हैं उनका आ जाता है मुझे, ठीक है। मिताली की आईडी से वेरी गुड बेटा, राकेश कुमार की आईडी से वेरी गुड, आर के वर्मा की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो मेरे मोस्टली बच्चों ने सभी ने आंसर बिल्कुल करेक्ट किया है। और बेटा वर्षा की आईडी से, बेटा आपको समझ नहीं आया, ध्यान से देखो, 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा? 5 के पहाड़े में जाएगा 5 एकम 5, 7 5 के पहाड़े में आता नहीं, 7 का 7, 7 के पहाड़े में 7 आ जाएगा, 7 की गुना 5 से करी कितना आ जाएगा? 35, ठीक है। सो मैंने यहाँ लिखा 35, 5 के पहाड़े में 35 कब आता है? 7 पे, गुना में ऊपर कितना है बेटा? 9, ठीक है। 7 के पहाड़े में 35 कब आता है? 7 पंजे 35, ऊपर कितना है बेटा? 8, ठीक है। अब देखिए, 9 सत्ते 63 प्लस में 8 पंजे 40 बटे में 35, ठीक है। अब देखो दोनों को हम जोड़ देंगे, 63 और 40 कितना होगा? 103 बटे में बच्चे 35। क्या ये आपस में कट सकता है? नहीं कट सकता, तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। और मेरे मैक्सिमम सभी बच्चों ने सही आंसर किया, बस एक बच्चे ने गड़बड़ किया था। तो बेटा क्लियर है क्या? वर्षा की आईडी से बेटा समझ आया क्या? Yes, ma'am. वेरी गुड। वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन और पूछने का मन कर रहा है, सभी बच्चे एक क्वेश्चन का और आंसर देंगे। क्वेश्चन है बेटा 13/2, इसको जोड़ना है 17/8, 13/2 इसमें जोड़ना है 17/8। पहले कॉपी में करना फिर पोल में, और अब मुझे सबका आंसर चाहिए, ठीक है। सभी बच्चे मेरे करेंगे, सबका आंसर चाहिए, पहले कॉपी में करो फिर पोल में, ठीक है। और जब मैं कहूंगी कॉपी दिखानी है तभी मुझे दिखाएंगे, ठीक है। चलो कर दीजिए। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे, मेरे सबके बच्चों का आंसर चाहिए। 13/2 है, इसमें जोड़ना है 17/8, ठीक है। यस, वेरी गुड। वेरी गुड। आराम से कीजिए बेटा, 13/2 में जोड़ना है 17/8। वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे, अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं। 2 और 8 का पहले एलसीएम निकालिए आप, है ना, और उसके बाद
कीजिए। वेरी गुड। सॉरी। वेरी गुड बच्चों। अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में कर दो। वेरी गुड। पहले 2 और 8 का एलसीएम लीजिए, फिर जो एलसीएम आया उसमें देखिए 2 का बाद 2 के से भाग करेंगे तो कितना आएगा, या 2 के पहाड़े में वो कब आता है। फिर 8 का देखिए और उसके बाद ऊपर वाले जो अंश में है उनसे गुना कीजिए, है ना। वेरी गुड। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ, और अगर मेरे बच्चे को कोई चाहिए टाइम तो मुझे बता देना। हमारा हो गया मैम। वेरी गुड। 5 4 3 2 1 0। चलिए अभी भी कोई बच्चा कर रहा है क्या? अभी भी हमारा कोई बच्चा कर रहा है क्या? यस मैम, बेटा कर रहे हैं। फास्ट फास्ट कीजिए। बेटा फास्ट कीजिए, है ना, और करके मुझे कॉपी दिखाइए। चलिए मैं पोल को करती हूँ बंद और चैट को कर देती हूँ ऑन। मेरे को जल्दी से दिखा दीजिए सभी बच्चे जरा नोटबुक्स, और वर्षा की आईडी से बेटा कंप्लीट करके मुझे दिखाइए। रोम गेमिंग की आईडी से वेरी गुड। सुभाष चंद्र की आईडी से वेरी गुड बेटा। पिट्टू की आईडी से वेरी गुड बच्चे। प्रिया शर्मा की आईडी से वेरी गुड। राकेश कुमार की आईडी से वेरी गुड। मिस तुम्हारा बैक कैमरा ऑन नहीं हो रहा जी। बैक कैमरा ऑन नहीं हो रहा, अच्छा कोई एक बात नहीं। प्रिया शर्मा की आईडी से वेरी गुड। कुमारी दिव्या की आईडी से वेरी गुड बेटा। आर के वर्मा की आईडी से वेरी गुड। वर्षा कनक की आईडी से वेरी गुड बेटा। मिताली की आईडी से वेरी गुड बच्चे। मदन कुमार की आईडी से वेरी गुड। कुमारी दिव्या की आईडी से वेरी गुड। अब बेटा सुनिए, मेरे ना कुछ बच्चों ने 2-3 बच्चों ने ना थोड़ा सा मिस्टेक किया है, ठीक है। तो बेटा चलो देख लेते हैं। सिंपल आपको क्या करना था, आपको पहले 2 और 8 का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो आपने 2 लिखा, 2 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। फिर 2 से किया, मतलब यहाँ 1 आ गया ना, सॉरी। पहले आपने 2 और 8 लिखा, पहले आपने 2 के पहाड़े से किया तो 2 एकम 2, 2 चौक 8। फिर 2 से किया 2 एकम, ये तो 1 ही रहा, 2 दूनी 4। फिर 2 से किया तो 2 गुना 2 गुना 2 कितना आ गया, 8 आ गया। और वैसे भी मैंने बताया कोई दोनों नंबर में अगर एक का पहाड़े में दूसरा नंबर आ रहा है तो जो बड़ा वाला नंबर होता है वही आपका एलसीएम होता है। तो 8 हो गया। अब 2 के पहाड़े में 8 कब आता है बेटा, 4 पे। गुना ऊपर कितना है बच्चे, 13, ठीक है। यस बेटा, दीपक की आईडी से कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 गुना में 17, ठीक है। अब 13 चौक कितने होते हैं, 13 चौक बता दो जरा चैट सेक्शन में कितना होता है 13 चौक के, कितना आएगा, 52, बिल्कुल सही। प्लस में 17, 17 बटे में बेटा 8 कर दो, है ना।
52 और 17 को जोड़ दो, कितना आएगा बेटा? 69 है ना, बट्टे में 8। ठीक है, यस। तो कौन सा ऑप्शन बेटा करेक्ट हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर ए। मेरे मोस्टली बच्चों ने आंसर सही किया है, बट फिर भी एक दो बच्चों ने आंसर गड़बड़ कर दिया। तो बेटा करते हुए थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना, करते हुए थोड़ा ध्यान देना है। चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर सभी बच्चे देंगे, है ना। वर्षा कनक की आईडी से बेटा समझ आया है अब? मैम, यस मैम। गुड, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अब एक क्वेश्चन जो है बेटा ये -15/14, ठीक है, प्लस में 11/7। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा माइनस वाला आ गया, पूर्णांक के चिन्हों वाला भी आ गया है, तो वो चीज भी ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपको लास्ट में देखना पड़ेगा जोड़ना है या घटाना है, और कौन सा बड़ा नंबर है उसका साइन लगाना है। ठीक है, तो आराम से पहले कॉपी में कर लो और उसके बाद होल में करना। ठीक है, तो पहले कॉपी में कीजिए फिर होल में, और जब मैं कॉपी दिखाने के लिए कहूंगी तो मुझे नोटबुक्स दिखाइएगा। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, पहले कॉपी में करेंगे फिर पोल में। बेटा ध्यान से कीजिए, -15 है। ठीक है, तो आप पहले देख लो साइन कौन सा आएगा, तो ध्यान से करो, है ना। पहले देख लो कि आपका प्लस होगा माइनस होगा, फिर बड़ा नंबर कौन सा है और उस वाले नंबर का साइन आएगा, तो थोड़ा ध्यान से कीजिए। बेटा ध्यान से कीजिए, मेरे बहुत सारे बच्चे मिक्स आंसर कर रहे हैं। नहीं बेटा आराम से कर लो, कॉपी में करो पहले, फिर उसके बाद पोल में करना। चौदह और 7 का एलसीएम लीजिए। जो एलसीएम आएगा उसमें देखिए 14 कब आता है, फिर -15 से गुना कीजिए। वेरी गुड, बच्चों ध्यान से कीजिए, मेरे बहुत बच्चे मिक्स आंसर कर रहे हैं। अभी हमने देखा था अगर मेरे पास एक परिमेय संख्या माइनस वाली होती है ना, सो हमने देखा था कि क्या करते हैं हम, है ना। तो ध्यान से पहले कॉपी में कर लो। आप क्या करोगे, 7 और 14 का एलसीएम लोगे, 14 आएगा, फिर 14 की गुना -15 से करोगे और 2 की गुना 11 से करोगे, राइट। 2 की गुना 11 से करोगे, फिर इनको गुना करके आप लिख दो, और फिर देखो बेटा आपको प्लस करना है, दोनों अलग अलग साइन है तो घटाव होगा, और एक जैसे साइन है तो जोड़ होगा, है ना। और उसके बाद फिर बड़ा जो नंबर होता है उसका साइन आएगा। चलिए सभी बच्चे कर देंगे मेरे, ध्यान से कीजिएगा। और उसके बाद जो आंसर आया अगर वो कट रहा है तो उसे काट भी दीजिए। हमेशा बड़े वाले नंबर का साइन आता है, ये याद रखिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ध्यान से बेटा ध्यान से कीजिए।
मैम वोट हो गया क्या? बेटा आया तो है। ओके मैम। वेरी गुड। अभी भी मेरे कुछ बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी से कर दो। बेटा हाफ तो मैंने आपको बता ही दिया है, अब तो आगे बस थोड़ा सा सॉल्व करना है आप लोगों को। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बेटा जरा अपनी नोटबुक्स दिखाना, क्योंकि मेरे काफी बच्चों ने आंसर गलत किया है। ओके, रोम गेमिंग की आईडी से वेरी गुड बेटा। राकेश कुमार की आईडी से वेरी गुड। प्रिया शर्मा की आईडी से वेरी गुड। बट्टू की आईडी से वेरी गुड बेटा। आर के वर्मा की आईडी से वेरी गुड बेटा। कुमारी दिव्या की आईडी से वेरी गुड। सुभाष चंद्र की आईडी से वेरी गुड। पूजा की आईडी से वेरी गुड। मदान की आईडी से वेरी गुड बेटा। और वर्षा की आईडी से वेरी गुड बच्चे। अब देखिए मेरे बहुत सारे बच्चों ने क्या गलती करी है। जब मैं यहाँ पर 15 की गुना 1 से कर रही हूँ बेटा, मुझे मिलेगा -15। इसके गुना हम प्लस किससे करेंगे, हम 11 की 2 से किया हमने गुना, तो 22 आ गया। अब 1 प्लस का 1 माइनस का क्या होगा, घटाव होगा, है ना। तो 22 में से 15 गए, 7 आया। 22 बड़ा है या 15? 22 बड़ा है ना। 22 में साइन क्या है, प्लस का, तो यहाँ साइन आएगा प्लस का। बटे में बेटा 14, बटे में 14। अब देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना आंसर आया, 1/2। मेरे कई बच्चों ने 37 बटा ये लिखा है, कई ने 1-1/2 लिखा है, और बेटा आंसर तो हमारा सी आएगा 1/2। क्या ये बात सभी को समझ आई है? स्टेक्स कहाँ की है, आपने समझ आया? काफी बच्चों ने गलती की है बेटा। आप लोगों को सिंपल क्या देखना है, सी आंसर है जी। हाँ बेटा सी आंसर आएगा। माइनस का नहीं आएगा जी? बेटा माइनस का कैसे आएगा, आप ही बताओ। चलो मेरे पास यहाँ -15 आया, +22 आया। ओके मैम, समझ लीजिए, वो छोटे बड़े देखना था मैम। हाँ मिस्टेक बहुत बच्चों ने करी है। ठीक है, चलो क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो, यस और नो? गुड। सो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं आपके डाउट्स एंड होमवर्क। और एक और चीज